नाज़रीन, पंजशेर में जंग। अहमद मसूद और तालिबान आर्मी चीफ कारी फसीहुद्दीन आमने सामने आ गए। गद्दारों को एक बार फिर से बड़ा जानी नुकसान उठाना पड़ गया। फ्रांस, अमेरिका, भारत और ईरान सब के सब साथ छोड़ गए। अहमद मसूद ने कारी फसीहुद्दीन को पहली बात क्या कही और अहमद मसूद के साथ साथ किन ममालिक के जंगजू थे, अहम तरीन खबर मंजर आम पर आ गई। वीडियो में तफसील से रात गए पंजशेर और तालिबान के माबैन होने वाली इस जंग के बारे में बताने के साथ साथ ये भी बताएंगे कि इमरान खान ने ताजिकिस्तान खिताब के दौरान अमेरिका को तालिबान के हवाले से क्या कहा। नाज़रीन, पंजशेर से अब तक की अहम और बड़ी खबर सामने आई है, जिसके बाद अगर ये कहा जाए कि पंजशेर जंग अब मामूली जंग नहीं रही तो गलत नहीं होगा। पंजशेर के महाज पर अब तक हज़ारों लोगों की जानें जा चुकी हैं, लेकिन ये जंग थमने का नाम नहीं ले रही, क्योंकि तालिबान की जानिब से पंजशेर फतह करना एक तारीखी कामयाबी थी और अहमद मसूद के लिए ये तारीखी शिकस्त। पंजशेर फतह होते ही तालिबान के खिलाफ लड़ने वाले मुज़ाहमतकारों की एक बड़ी तादाद ने हथियार डालकर तालिबान के साथ शमूलियत इख्तियार करने का फैसला किया, लेकिन इसके साथ साथ एक बड़ी तादाद ने अहमद मसूद के साथ फरार होने का फैसला किया, जिसमें यहाँ के अहम तरीन कमांडर, कुछ भारतीय एजेंट और ताजिक भी शामिल थे। तालिबान की कामयाबी से कंट्रोल हासिल करने के बाद अहमद मसूद के बारे में कुछ ऐसी खबरें भी ज़ेरे गर्दिश रहीं जिनमें यह कहा जाता रहा कि अहमद मसूद फ्रांस, ताजिकिस्तान या फिर भारत भाग गए हैं, लेकिन बाद में पंजशेर के सोशल मीडिया से यह खबर शाया की जाती है कि अहमद मसूद पंजशेर के पहाड़ों में ही पनाह लिए बैठे हैं और वो तालिबान के खिलाफ कार्रवाई करने की तैयारी कर रहे हैं। रात गए एक ऐसी ही झड़प हुई जिसमें अहमद मसूद ने खुद अपनी फ़ौज की नुमाइंदगी करते हुए तालिबान पर हमला किया और दूसरी जानिब इसका मुकाबला अफगानिस्तान के आर्मी चीफ कारी फसीहुद्दीन से था। रात गए अहमद मसूद और कारी फसीहुद्दीन के माबैन लड़ाई हुई, जिसमें पंजशेर वालों को एक बार फिर से भारी जानी और माली नुकसान का सामना करना पड़ा, जिसकी तस्दीक पंजशेर के मीडिया की जानिब से भी की गई है। इस खबर की तस्दीक के लिए स्क्रीनशॉट भी दिखाया जा सकता है, जिसमें पंजशेर के सोशल मीडिया के मुताबिक रात गए अहमद मसूद ने खुद अपनी मुज़ाहमतकारों की नुमाइंदगी की, लेकिन अब की बार उन्हें नाकामी का सामना करना पड़ा। पंजशेर के हालात एक बार फिर खराबी की जानिब गामजन हैं। तालिबान ने पूरे पंजशेर का कंट्रोल अपने हाथ में तो ले लिया है, लेकिन अमन दुश्मन और गद्दार अहमद मसूद को अभी तक गिरफ्तार नहीं किया जा सका। नाज़रीन, इसी वजह से पंजशेर के हालात एक बार फिर बदलते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि अहमद मसूद की मदद के लिए अब अमेरिका मैदान में आ गया है। मुजाहिदीन इस्लाम ने अमेरिका से पहले पंजशेर में भारत की गद्दारी, सूरमा कागजों को धूल चटाई और पंजशेर से मुजाहिदीन ने भारतीय असले का बड़ा जखीरा भी पकड़ लिया। ऑपरेशन क्लीनअप में मुजाहिदीन के हाथ आज भारतीय बैलिस्टिक मिसाइल लगे। ये मिसाइल भारत ने मुज़ाहमती फोर्सेस को तालिबान के खिलाफ लड़ने के लिए दिए थे, लेकिन जिस तरह भारत की आर्मी ठुस हो जाती है, बिल्कुल उसी तरह से भारत के हथियार भी ठुस हो गए और मुज़ाहमती फोर्स को तालिबान के सामने मुज़ाहमत करने के लिए शदीद हज़ीमत का सामना करना पड़ा। अब भारत की ये मिसाइल तालिबान के हाथ लग चुके हैं, जिस पर भारतीय मीडिया की सीटी गुम हो गई है और भारतीय मेजर जनरल गौरव आर्या को चुप साध गई है। भारत की इस नाकामी के बाद भारत का सबसे बड़ा हलीफ अमेरिका, जिसे मुजाहिदीन ने इबरतनाक शिकस्त दी और जो मुसलसल 20 साल मुजाहिदीन के साथ लड़ता रहा, लेकिन उसे कामयाबी हासिल ना हो सकी, एक बार फिर एक चित्रौल करवाने के लिए अहमद मसूद की मदद को आन पहुंचा है। वो अमेरिका जो दुनिया की बेहतरीन टेक्नोलॉजी और बेहतरीन इंटेलिजेंस रखता है, और उस अमेरिका को मुजाहिदीन ने शिकस्त से दो चार किया है, जिनके हाथ में सिर्फ AK-47 थी। अब वही अमेरिका दोबारा अफगानिस्तान में सिर्फ और सिर्फ अहमद मसूद की मदद करने के लिए पर तोल रहा है। हाल ही में अमेरिकी अखबार की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि कौमी मुज़ाहमती महाज अफगानिस्तान के सरबराह अहमद मसूद ने अमेरिकी हिमायत हासिल करने के लिए एक अमेरिकी लॉबिंग ग्रुप को इस्तेमाल किया है। न्यूयॉर्क टाइम्स की जानिब से अहमद मसूद ने अमेरिकी मदद हासिल करने के लिए लॉबिंग फर्म रॉबर्ट स्ट्राइक को हायर करने की खबर शाया की गई। लॉबिंग फर्म मुफ्त में काम करती है। अहमद मसूद के करीबी ज़राए ने अमेरिकी अखबार को बताया कि उनका बुनियादी हदफ तालिबान को अमेरिका की जानिब से तस्लीम किए जाने से रोकना था। रिपोर्ट के मुताबिक लॉबीज की एक बड़ी तादाद ने अखबार को यह बताया है कि तालिबान भी अमेरिकी हिमायत हासिल करने के लिए ऐसा करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पाबंदियों की वजह से ये वाज़ेह नहीं कि तालिबान कैसे कामयाब हो सकते हैं। ख्याल रहे कि इससे कबल भी अहमद मसूद ने अमेरिकी अखबार को भेजे गए मजमून में अमेरिका से तालिबान के खिलाफ लड़ाई में मदद की दरख्वास्त की थी। अहमद मसूद अफगानिस्तान के आखिरी मुज़ाहमती गढ़ पंजशेर में तालिबान का कब्जा रोकने के लिए पुरज़्म थे। ताहम गुज़िश्ता दिनों तालिबान ने पंजशेर पर भी कंट्रोल हासिल कर लिया है। उधर तालिबान के नए आर्मी चीफ कारी फसीहुद्दीन का यह कहना था कि ऐसे लोग जिन्होंने तरबियत हासिल की है और पेशावर हैं, वो हमारी नई फ़ौज में इस्तेमाल होंगे और हमें उम्मीद है कि ये फ़ौज मुस्तकबिल करीब में तश्कील दी जाएगी। अफगानिस्तान के एक मुकामी अखबार के मुताबिक काबुल में गुज़िश्ता रोज़ एक इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें कारी फसीहुद्दीन ने पंजशेर में
में तालिबान मुखालिफ इत्तेहाद का जिक्र नहीं किया, मगर उनका ये कहना था कि नस्ल मुज़ाहमत और जमहूरियत के दिफा के नाम पर तालिबान के खिलाफ लड़ने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। वाज़ेह रहे कि तालिबान ने गुज़िश्ता हफ्ते पंजशेर में मुकम्मल कंट्रोल हासिल करने का दावा किया था, जबकि इस लड़ाई में शहरी हलाकतों की तरदीद की गई थी। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि दुनिया के पास कोई रास्ता नहीं, अमेरिका की तरफ से तालिबान हुकूमत को तस्लीम न करने से मसाइल बढ़ेंगे, अफगान तालिबान के साथ बातचीत करनी चाहिए। रूसी मीडिया को इंटरव्यू देते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि पूरे खित्ते के लिए इस वक्त अफगानिस्तान सबसे अहम मौजू है। अफगानिस्तान इस वक्त तारीखी दौराहे पर खड़ा है। पाकिस्तान अफगानिस्तान में अमन का ख्वाहिशमंद है। बदकिस्मती से हमारे खिलाफ एक प्रोपेगेंडा मुहिम शुरू की गई है। 22 करोड़ अवाम के लिए पाकिस्तान का टोटल बजट $50 अरब है। ये कैसे हो सकता है कि 3 लाख अफगान फौज लड़े ही नहीं? क्या पाकिस्तान ने उन्हें लड़ने से मना किया था? उनका ये कहना था कि पाकिस्तान के नुक्ता नज़र से अफगान सरजमीन से दहशतगर्दी का भी खतरा है। इनखला से 2 हफ्ते कबल अफगान आर्मी हथियार डाल देती है। SCO सरबराही इजलास में अफगानिस्तान के तमाम हमसाया ममालिक शरीक हैं। पूरे खित्ते के लिए इस वक्त अफगानिस्तान सबसे अहम है। वो तारीखी दौराहे पर खड़ा है। 40 साल की जंगी सूरत हाल के बाद इस्तेहकाम की तरफ बढ़ेगा। इमरान खान ने कहा है कि अफगानिस्तान में अमन और इस्तेहकाम की वाहिद सूरत मुश्तरका हुकूमत है। बैरूनी ताकतों के खिलाफ जंग को अफगान अवाम जिहाद के तौर पर समझते हैं। तालिबान ने 20 साल में बहुत कुछ सीखा है। अमेरिका की तरफ से तालिबान हुकूमत को तस्लीम न करना मजीद मसाइल को बढ़ा देगा। हमारे वज़ीर ख़ारजा की अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा से बात हुई, तमाम हमसाया ममालिक के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। वज़ीर आज़म ने कहा है कि अमेरिका की तरफ से तालिबान हुकूमत को तस्लीम करे जाने से मुतल्लिक कुछ नहीं कहा जा सकता। इस वक्त अमेरिका की अफगानिस्तान के मामले पर एक मरबूत पॉलिसी है या नहीं, इस पर भी कुछ नहीं कहा जा सकता। अफगान गलत सिमत में चला गया तो मुहाजिरीन का मसला बढ़ जाएगा। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से अक़वाम मुत्तहिदा के हाई कमिश्नर बराए मुहाजिरीन फिलिपो ग्रैंडी ने मुलाकात की है। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा ISPR की जानिब से जारी करदा बयान के मुताबिक सिपह सलार कमर जावेद बाजवा से अक़वाम मुत्तहिदा के हाई कमिश्नर बराए मुहाजिरीन फिलिपो ग्रैंडी ने रावलपिंडी के जनरल हेडक्वार्टर में मुलाकात की। ISPR के मुताबिक मुलाकात के दौरान बाहमी दिलचस्पी के अमूर, इलाकाई सिक्योरिटी की सूरत हाल पर गौर किया गया। मुलाकात में अफगानिस्तान की मौजूदा सूरत हाल, अफगान अवाम की इमदाद के अमूर पर भी ज़ेर गौर आए। ISPR के मुताबिक जनरल कमर जावेद बाजवा ने अफगानिस्तान में इंसानी अलमियत से बचने के लिए आलमी कोशिशें करने पर जोर दिया, जबकि बहरान में जवाबी इक़दाम करने पर हाई कमिश्नर के किरदार को सराहा। अक़वाम मुत्तहिदा के हाई कमिश्नर बराए मुहाजिरीन फिलिपो ग्रैंडी ने 4 दहाइयों से 40 लाख अफगान पनाहगज़ीनों की मेहमानदारी और अफगान सूरत हाल में पाकिस्तान के किरदार को सराहा और हर सतह पर पाकिस्तान के साथ ताउन में मज़ीद बेहतरी के लिए अपना किरदार अदा करने का अज़्म किया। इससे कबल वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद से अक़वाम मुत्तहिदा के हाई कमिश्नर बराए मुहाजिरीन फिलिपो ग्रैंडी ने मुलाकात की। मुलाकात में अफगानिस्तान से इनखला और अफगान शहरियों के लिए इंसानी इमदाद से मुतल्लिक बातचीत की गई। मुलाकात के दौरान इत्तफाक किया गया कि अफगान शहरियों को मौजूदा हालात में तनहा नहीं छोड़ा जाएगा। इंसानी बुनियादों पर अफगान शहरियों के लिए खुराक, अद्वियात और दीगर ज़रूरी अशिया का बंदोबस्त भी किया जाएगा। इस हवाले से मज़ीद क्या अपडेट्स आती हैं आपको हर वक्त फराहम की जाएंगी, लेकिन उसके लिए ज़रूरी ये है कि आप सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको सभी वीडियोज़ बर वक्त मिलती रहें।